नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 106 के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राहु के स्वतंत्र कारकत्वों के बारे में। राहु को छाया ग्रह कहा गया है। इनका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन जनमानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। राशियों का इनको स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। राहु आर्द्रा, स्वाति, सदभिषा इन 3 नक्षत्र के स्वामी होते हैं। राहु से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं शनिवत राहु, शनि के जैसा ही राहु फल प्रदान करते हैं। जन्म पत्रिका में राहु शुभ हो, शुभ स्थान में स्थित हो, तो इन सारे कारकत्वों में वृद्धि होगी। राहु को बाहुबल का कारक माना गया है। कहते हैं ना, राहुर बाहु बलम करोत सततम केतुम कुलस्य उन्नतिम। जिस जातक की पत्रिका में राहु अच्छे होते हैं, ऐसा जातक बाहुबली होता है, बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है। वहां पर और भी राक्षस थे, दैत्य थे, लेकिन राहु के ही दिमाग में क्यों आया कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। तीव्र बुद्धि थी तभी जाकर के बैठ गए। इसलिए राहु को बहुत तीव्र बुद्धि वाला ग्रह माना जाता है। राहु अशुभ हो, अशुभ स्थान में स्थित हो, राहु की दशा मिल जाए, तो इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि बुद्धिया विहीन, बुद्धि से विहीन कर देते हैं। जातक उल्टे सीधे कार्य करता है, नुकसान करता है, परेशानी का कारण बनता है, मति को भ्रमित कर देते हैं। बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात, विश्व से भय लगता है। विश्वम भयात विश्व मापद मृत्यु तुल्यम, विश्व से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। विश्वम भयात विश्व मापद मृत्यु तुल्यम। व्याधि वियोग धन हानि विषानी चय, वो व्याधि देते हैं, वियोग देते हैं, धन हानि करवाते हैं। तो राहु की दशा में व्यक्ति को अपने जीवन पर संशय होने लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। इतना डरा देते हैं राहु। इसलिए राहु को समझना बहुत जरूरी है। जन्म पत्रिका में अगर राहु शुभ होंगे तो निश्चित है इन सारे कारकत्वों में वृद्धि होगी, और अगर राहु अशुभ होंगे, राहु केतु को राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन जिस राशि में स्थित होते हैं उसी के राशि का, उस भाव का फल प्रदान करते हैं और अपने स्वतंत्र कारकत्वों का फल प्रदान करते हैं। तो राहु के लिए कहा गया है शनिवत राहु, शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं राहु। राज्य से संबंधित कोई भी चर्चा करनी है, राज्य लाभ मिलेगा, सत्ता का लाभ मिलेगा, राजा से सुख मिलेगा आदि इत्यादि। राज्य से हम राज्य को क्या दे सकते हैं, क्या राज्य से प्राप्त हो सकता है, देश दुनिया से क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए राहु को देखा जाएगा। दूसरे नंबर पर राज्य से संबंधित राहु से ही विचार किया जाएगा। उसके बाद संग्रह, अगर कोई भी चीज हम संग्रह करते हैं, चाहे वो जनता का प्रेम है, राज्य का प्रेम है, अपनी धन का संग्रह है, कोई भी चीज अगर हम संग्रह करते हैं उसका विचार राहु से करते हैं। राहु संग्रह करने में उत्तीर्ण ग्रह माने जाते हैं। अगर राहु अच्छे होंगे तो ऐसा जातक अधिक मात्रा में जो चाहेगा वो संग्रह कर सकता है। कुतर्क, किसी भी विषय पर कुतर्क कर देना, ये राहु से ही विचार किया जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है हर एक मैटर पर कुतर्क कर देना। दूसरे नंबर पर बाहुबल कैसा है, बाहुबल के लिए राहु को ही देखना होगा। राहु अगर अच्छे हैं तो बाहुबल अच्छा होगा, आपका वर्चस्व अच्छा होगा और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होगी। अपने बुद्धि और विवेक से जो भी चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। मर्म छेदी वाक्य, अगर व्यक्ति संबोधित करता है या बोलता है तो उसके कारक भी
राहु ही है। अधार्मिक, शनि के लिए भी अधार्मिक बताया गया था। अगर राहु खराब होगा तो ऐसा जातक अधार्मिक होगा, धर्म कार्यों से दूर रहने वाला होगा, अधार्मिक होगा, धर्म कर्म को मानने वाला नहीं होगा। जुआ आदि से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति जुआ खेलता है या कहीं पर ऐसी जगह पर पैसे लगाता है या इन सब चीज़ों में रुचि बढ़ती है तो उसका राहु निश्चित खराब होगा, तभी व्यक्ति ऐसा करता है। और दूसरे नंबर पर राहु अगर अच्छा होगा, लाभ स्थान में होगा, तब व्यक्ति शेयर बाजार से है, वायदा बाजार से है, आदि इत्यादि से पैसे कमा सकता है, शेयर मार्केट से संबंधित पैसे कमा सकता है। दुष्ट स्त्री गमन, दुष्ट लोगों की संगति में जाना, स्त्रियों की संगति में रहना, ये राहु से ही विचार करेंगे। झूठ, राहु की दशा मिली हो और ऐसा व्यक्ति झूठ ना बोले, या राहु से ही विचार करेंगे कि जातक कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। झूठ से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं तो उसके लिए राहु को देखना होगा। वायु पीड़ा, कफ से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसके लिए राहु को देखना होगा। गंदगी, कुछ लोगों की आदत होती है गंदगी फैला के रखना, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी साफ सफाई ना रखना, नाखून गंदे रहना, बाल गंदे रहना, कपड़े गंदे पहनना। गंदगी प्रिय होगी या गंदगी दूर होगी, या साफ सफाई, साफ सुथरा इंसान रहेगा, इसका भी राहु अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है अच्छा भी होगा। या ऐसे कार्यों में कार्य करने वाला, इसकी व्याख्या बहुत सारी हो सकती है, शब्द एक एक हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इसकी व्याख्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। एक एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। ऐसे कार्य में नौकरी करना जहां पर साफ सफाई का कार्य किया जाए, तो मतलब गंदगी से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसके बारे में विचार राहु से करेंगे। अन्य देश का गमन, यानी देश विदेश की यात्रा करना, घूमना फिरना, राहु की दशा में या राहु अगर अच्छे स्थान में होंगे तो निश्चित देश विदेश की यात्रा होगी। भ्रम हो जाना, संशय हो जाना, सच को झूठ और झूठ को सच समझ लेना, भ्रमता राहु ही देते हैं। और भ्रम एक ऐसा शब्द है कि इस पर बहुत सारे फलादेश हो सकते हैं। भ्रम, किसी भी चीज का भ्रम हो जाना, रस्सी को सांप समझ लेना, और कोई अगर कह रहा है दिन तो आप उसको रात समझें, या रात है तो दिन समझें, बस समझने का फर्क है। इस समय अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो जब यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। दोनों लोग अपने आप में सच बोलते हैं। तो इसलिए भ्रम, अंधेरे में अगर देखा जाए तो रस्सी भी सांप समझ में आती है। नकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा, इन सब सारी चीज़ों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसके लिए राहु को देखेंगे। जादूगर होते हैं, जादू दिखाते हैं, वो भी आंखों का नज़रबंदी एक खेल होता है, वो भी भ्रमित कर देते हैं। तो उसके लिए भी अगर कोई व्यक्ति जादूगर है या जादू दिखा रहा है तो उसके लिए भी राहु अच्छा होना चाहिए। किसी भी अंग में सूजन आती है तो इसके कारक भी राहु हैं। विषम स्थानों में भ्रमण, कहीं भी बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहां पर कुछ लोग जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग डरते हैं। तो विषम स्थानों पर भ्रमण करना या खतरों से खेलना, ये भी अगर राहु अच्छे होंगे, ये इसका भी विचार राहु से ही किया जाएगा। दुर्जनों से संग, अब इसका बहुत सारा आंसर निकलेगा, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। बहुत सारे लोग मर्यादा के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ जा करके विवाह करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका विचार भी राहु से करेंगे। परंपरा के खिलाफ, परंपरा से हट करके कार्य करते हैं, या परंपरा से अपने जाति धर्म से अलग जाकर के विवाह करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, इसका भी विचार राहु से करेंगे।
सर्प से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है उसका भी विचार राहु से करेंगे। सभी गुप्त वस्तुएं जो भी छुपी हुई हैं, क्योंकि राहु भी छुपा हुआ ग्रह है, छाया ग्रह है, गुप्त, कोई भी कार्य गुप्त है तो उसके लिए, या कोई भी गुप्त प्रश्न है, कोई व्यक्ति कुछ छुपा रहा है, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसका विचार राहु से किया जाता है। श्वास से संबंधित, खांसी से संबंधित कोई भी परेशानी होती है उसका विचार राहु से करेंगे। महान प्रताप, अब जिसके पास बाहुबल होगा उसी जातक का प्रताप होगा, वर्चस्व होगा, तो राहु से ही इसका भी विचार करेंगे। और कठोर भाषण, जिस जातक का राहु अच्छा होगा, बलवान होगा, बाहुबली होगा, ऐसा जातक ही कठोर भाषण भी कर सकता है, या व्यक्ति कठोर भाषण कर रहा है तो निश्चित उसका राहु अच्छा होगा। तो इन सब सारे चीज़ों का विचार राहु से करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। जब अभी आप संक्षेप में इतना समझ करके रखिए, और जब विस्तार से चर्चा होगी या किसी प्रश्न या किसी कुंडली का विशेष फलादेश किया जाएगा तो उस पर और भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।